नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को चमकाने के बड़े बड़े दावे करती नज़र आती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश के जो 10 ज़िले हैं उसको 10 स्मार्ट सिटी की संख्या भी दी जा चुकी है। लेकिन प्रदेश में कुछ जगह ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि ये स्मार्ट सिटी की हालत हो कैसी रही है। तो आज हम खड़े हैं जनपद मुरादाबाद की चक्कर मिलक के वार्ड 70 में हम यहाँ पर खड़े हैं और ये जो रोड है इसको नैनीताल रोड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर इसकी ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पीछे की आप सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क पे हम खड़े हैं ये रोड है, बिल्कुल टाइल्स बिछी हुई है इस रोड पे, लेकिन जो गंदगी है वो इस पे इस कदर है कि ऐसा लगता है जैसे हम सड़क पे नहीं किसी गंदगी की जगह पर खड़े हैं, कूड़े के ढेर पे हम खड़े हैं। और इसकी जो हालत आप देख रहे हैं इस पे जानवर यहाँ से निकलते हैं जाते हैं और लोग जानवरों को चराने के लिए जाते हैं और यहाँ पर जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई है इस तरीके से। और मैं बता दूं कि कूड़े के इतने ढेर हैं कि लोगों को भयंकर बीमारियों का होने का खतरा यहाँ पर लगा रहता है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं क्योंकि जो नाले हैं उन पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पटले हट चुके हैं और नालों में किस तरीके से गंदगी जो है वो भरी पड़ी हुई है, बिल्कुल चौक हो चुके हैं नाले जिस तरह से कि गार जो है वो सड़क पर आ जाती है तो और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के टाइम में भी यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़क नज़र नहीं आ रही है, इसके ऊपर धूल, रेता, मिट्टी और गोबर, गंदगी क्या कुछ नहीं है यहाँ पर कि लोग इतनी गंदगी में चलने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं। इस रोड पे ये सिविल लाइन एरिया है, बराबर कंप्लेंट होती रहती हैं मगर आज तक इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। किससे शिकायत की आपने इतनी गंदगी को लेकर? यहाँ पे इस पे जो एरिया का जो है उनके नायक हैं उनसे शिकायत करते हैं। कौन नायक है, क्या नाम है उनका? नाम तो खैर इदरीस मंसूरी जो वो है क्या सभासद है, उससे शिकायत करी, वो कोई इस पे गौर नहीं करते वो। तो ये मतलब हालत इस सड़क की मतलब कितने समय से इसकी हालत ऐसी है या फिर ऐसे ही रहती है? ये मोस्टली ऐसी रहती है। तो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कोई कार्रवाई करते हैं तो उस वक्त 1 दिन के लिए कर जाते हैं, उसके फोटोग्राफी करती और अधिकारी उद्घाटी जाती है। मुझे ये बता दीजिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस सड़क पर चलने? मच्छर वगैरह सब बहुत परेशानी रहती है, बहुत गंदगी चल रही है यहाँ पर, बहुत गंदगी चल रही है। जी, बहुत बीमार लोग रहते हैं इस साइड में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये तो गंदगी है सड़क पे, देख रहे हैं आपको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। जी, ये जो वहाँ से रोड चौराहे से चली रोड, तो ये जहाँ तक अभी जाना 100 मीटर की दूरी तक तो वो सफाई अभियान जो है चलाते हैं 1-2 दिन के बाद और फोटो वगैरह भी लेकर जाते हैं। उससे आगे को जब यहाँ को 100 मीटर की दूरी पे जब रह जाता है एरिया, 200 कुछ मीटर एरिया आया वहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की दूरी तक तो सफाई करते हैं। तो अभी हम इस रोड पे खड़े हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस रोड के लिए? इसकी सफाई होनी चाहिए, इसमें परेशानी है तमाम बीमारी का जो है। आपने किसी से कहा इस रोड की सफाई करने के लिए? कई बार एप्लीकेशन वगैरह दी, सभासद से भी आया सफाई करने के लिए? आते हैं 1 आध दिन के लिए, उसके बाद में ऐसे ही छोड़ जाते हैं, वहाँ हमारी फावड़ी, समझे नहीं? तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती। अच्छा सर, आप इस रोड से गुजरते हैं? ये रोड पे नहीं, गाड़ी हमारा सामने है, हमें तो बहुत दिक्कत है।
तो बता दीजिए फिर किन 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 दिक्कतों का सामना करना पड़ता अरे है? बारिश पड़ती है तो हमारे कीचड़ में आते हैं, नहीं मेहमान आता कोई हमारे यहाँ, परेशानी है हमें। किसी से शिकायत की इस बात की थी की? शिकायत मेंबर साहब से, तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेंबर साहब का खुद भाई दूध लेना आता है रोज यहाँ से, हमारे घर से। तो वो भी इसी सड़क से गुजर के जाते हाँ, रोज यहीं से दिखाते हैं उसे। तो हमने एक फाइल भी लगाई थी अंगूठे लेके, मगर कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोनिस आप क्या कहना चाहोगे? कि इसकी जो है सड़क बन जाए और सफाई रहे इस रास्ते की। अच्छा, सफाई रहे बस इस साइड की कोई। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं यहाँ साफ सफाई होवे थोड़ी बहुत, ये पूरी सड़क बने। आधी सड़क बन चुकी है और आधी पूरी नब्बा तो पूरी दी है, मेंबर साहब ने बनी आधी है, और हम कहते हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं करते। नपवाई कब थी जी, नपवाई कब थी ये सड़क? ये जब बनी थी जब नब्बाई थी उन्होंने। अब तक कोई काम नहीं हुआ आगे? 6 महीने हो गए। 6 महीने में हो गए इसे बना हुआ। और इस सड़क पे बहुत लोग काम करने जाते हैं, काफी औरतों के हाथ भी टूट चुके हैं और गिर भी चुकी हैं। दुर्घटनाएं होती रहती हैं? जी बिल्कुल, कई दफे गिर चुकी हैं औरतें। रास्ता आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? देखो साहब, के यहाँ स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी की कंडीशन है, तमाम गाड़ी गार है, तमाम नैनीताल रोड कहा जाता है, चिवर कॉलोनी में तमाम वो आती है काम करने वाली, सबको दिक्कत होती है। मैम क्या नाम है आपका? अच्छा मैम, आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, ज़्यादातर की रहने वाली जिया कॉलोनी में काम करती है। हम आते जाते हैं रोज, डेली आने जाना है हमारा। जब ये कीचड़ हो, बारिश होती है, इतनी कीचड़ में हम लगते जाते हैं। इसी सड़क पे से आप बारिश में कीचड़ में? हाँ, इसी में जाते हैं। यही रास्ता है। परेशान जाते हैं, बहुत सजा ना, बहुत परेशानी रास्ता ये परेशानी है हमें। तो अभी आपने शिकायत की कहीं पर जाकर इसकी? हम कोई आया नहीं, हमें पता ही नहीं चला। हम तो आते जाते तो हम परेशानी में चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मैम आप कहाँ रहते हैं? कहाँ यहीं के रहने वाले? ज़रूरत पर रहती हूँ, वही टावर के पास। तो क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहते हैं, हम काम करने जाते हैं, ये कॉलोनी में सब सन जाते हैं, बच के जाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो? ये रोज सड़क पक्की हो जाए, सड़क सही होनी चाहिए। हाँ, मैंने इसकी रोड की फाइल जमा की नगर आयुक्त को। नगर आयुक्त ने जो इद्रिस मंसूरी को बताया गया तो उस पर उसने जो मुझे बयान दोषी की कि भाई तुम जो अगर तुमने ये करा तो मैं ये कर दूंगा और मैं कमजोरी यहाँ में पीछे पड़ जाऊंगा। मतलब इस तरह की धमकियाँ भी थी मुझे बहुत सारी। धमकियाँ मिली आपको? हाँ, धमकियाँ मिली। मैंने यहाँ पूरा जो ये इलाका है सबने साइन किए। सबने साइन करने के बाद मैंने कम से कम 8-10 दिन मैंने इस पर मेहनत करी, सबके साइन लिए। साइन करने के बाद नगर आयुक्त को मैं जाकर जमा किया। मेरे पास की फ़ोटो भी एक फाइल मौजूद है। ये मेरा मकान है सामने। यहाँ से बदबू उतनी आती है बस टाइम पे, कोई मेहमान बैठा हो तो वो बैठ नहीं सकता। अब यहाँ 2-3 औरतें दूध के लिए आती हैं, गिर चुकी। एक बच्ची गिरी तो उसके खून में चोट लगी। कल भी एक लेडीज़ गिरी, समझे नहीं। अब उसमें ये लोग गिरते हैं, इसका भी बताया, पर कोई भी सुनवाई नहीं है। वो ये बोलते हैं भाई मैं आता है, वो आती जैसी भी कूड़ा उठाया और चली गई। उसके बाद में ये जो जितनी कीचड़ है इसको कोई इससे कोई मतलब नहीं है। आप गिरो कुछ भी हो। उसने ये भी कहा कि मेरी मर्जी, क्या मैं खुद मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जहाँ का रोड चाहूँगा वहाँ का बनेगा, जहाँ का नहीं जाऊँगा वहाँ का नहीं बनेगा। कोई माई का लाल मेरे सामने आके ये यहाँ का रोड बनाओ। ये अभी मेरे पर रिकॉर्डिंग है मौजूद, जो मुझे धमकी मिली जी, जो मुझे धमकी मिली पार्षद ने दी, जो मैंने। पार्षद का नाम क्या है? इद्रिस मंसूरी, इद्रिस मंसूरी जी। अब उन्होंने ये, मैंने कहा भाई हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि इसकी सफाई करा दो, जो पैमाइश हो चुकी है उसके रोड बनवा दो। बाकी कोई मैंने, अब जो ये लोग हैं, अगर ये रोड बन जाएगा तो ये लोग भी अपने सबर से मारेंगे, कीचड़ हो जाएगी सब। अब ये लेडीज लोग आती हैं, ये गिर जाती हैं, चप्पल टूट जाते हैं दब के कीचड़ के अंदर, बहुत सारी परेशानियां, बच्चे गिरते हैं। सिर्फ इसी चीज़ के लिए कहा तो उस पर वो लड़ाई लड़ता है। कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकारें कहती हैं कि सफाई अभियान यानी स्वच्छ अभियान कर और बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। मोदी जी का कहना है कि साफ़ सफाई रखो, खुद भी झाड़ू मारते हैं, लेकिन उन पे अपने अधिकारियों पे चाबुक नहीं चलाया जाता जो केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के उसमें आते हैं। देखिए ये जो सफाई है, किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर सफाई कर्मियों से कहते हैं तो वो अधिकारी बने बैठे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे अधिकारी जब कहेंगे जब काम करेंगे। थोड़ा फर्ज जनता का भी तो बनता है कि सड़कों पे इस तरह से कूड़ा ना डालें। जनता क्या करे, कहाँ है, कोई जगह बनाई हुई है सरकार ने? कोई जगह कूड़ेदान भी रखवाए जाते हैं, गीले कूड़े का है, इसके पीछे को कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में डाल देती है जनता, क्योंकि यहाँ पर गंदगी है बहुत ज्यादा। ये तो उन्हें समझना चाहिए। आप भी तो कह रहे हैं कि जनता को। नैनीताल रोड है, नैनीताल रोड की सफाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें भी बनी हुई हैं, रोड भी है, सड़क बनी हुई है, लेकिन सफाई पे कहने के लिए नगर आयुक्त साहब से कोई वो नहीं है। वार्ड मेंबर समाजवादी के हैं, उनके पास जाते हैं तो कोई सफाई के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। उनके पास जितने भी सफाई कर्मचारी आते हैं
कोई काम करने को तैयार नहीं। नालियों में गंदी सड़न पड़ी हुई है, बहुत गंदी नालियाँ पड़ी हुई हैं। मुरादाबाद तो स्मार्ट सिटी की और संज्ञा मुरादाबाद तो स्मार्ट सिटी की संख्या में है, नगर निगम है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन फिर भी कोई सफाई का विकास नहीं है। अब समाजवादी के अब क्या चाहते हैं? समाजवादी के पार्षद कहते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं करना चाहती, बीजेपी सरकार कहती है कि काम करो और विकास करो, लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं होता। पार्षदी पे हैं तो उन्हें करना नहीं चाहिए कुछ। देखिए, जब कोई काम करना ही नहीं चाहता, आपके पास कई बार एप्लीकेशन दे दी लाइट के बारे में कि अंधेरा है और वो है, लेकिन कोई ना तो लाइट के बारे में कोई सफाई है, लाइट लगानी भी नहीं है, ना तो लाइट लगाते हैं नहीं कुछ करते। लाइट वाले कर्मचारी आते हैं वो भी देख के चले जाते हैं। जब